वो ऐसी एक बहन, वो तो चलो थोड़ी सी फेमस थी, हम तक वो आई है। ऐसे कितने केस हमारे पास चल रहे हैं, 15 केस इसी महीने के हैं। पन्नू दी ग्रेट, काजल, एक समीक्षा है लड़की, ऐसे 3 4 नहीं 15 केस इस बार आ चुके हैं। किसी की नाक तोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया, और किसी को छोड़ने का काम किया है, किसी के गहने लूट लिए, किसी का घर छीनने का काम किया है। तो पन्नू दी ग्रेट बहन ने जो आवाज़ उठाई है, वो भी पहले नहीं मानती थी कि ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हम भी नहीं मान रहे, चलो होता नहीं है। पर ये जो घटनाएं हो रही है ना, इसको किसी ना किसी को तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी। इसी जागरूकता को देखते हुए ये हमारी बहनें निकली हैं, ये इनका मर्म है जो सरकार तक ये पहुंचाना चाहती है। ऐसा आखिर कौन सा इतना हथियार वो आजमा रहे कि लफ्ज़ याद रुक नहीं रहा है इतनी ताकत से काम करने के बाद भी। तो पन्नू दी जो ग्रेट है, उस बहन का भी किस केस हिंदू रक्षक ने देखा, हिंदू रक्षक ने ताकत से आवाज़ उठाई और मुकदमा दर्ज कराने का काम किया पिंकी भैया ने, तब जाकर वो जेल से गिरफ्तार हुआ है, उसको जेल में भेजा गया। इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो सरकार क्यों नहीं मुखर होकर आगे आती है? और आप जैसे सारा काम सरकार का नहीं है ना, सरकार का काम तो केवल वोट लेने का है, हमारा काम वोट देने का भी नहीं है। हमारा, मैं कहते हैं ना, क्रांति कोई सब लोगों में जन्म नहीं लेती है, क्रांति कुछ ही लोगों से मिलकर चलती है। और हमने ज़्यादा किसी से उम्मीद भी नहीं है। हम सरकार थी तब भी लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार नहीं होगी तब भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, कुछ सावधानियाँ, कुछ आसानियाँ हो जाती हैं जो हमें बरतनी पड़ती हैं, और बाकी सरकार हो या ना हो, ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, सभी को लड़नी पड़ेंगी। जिस घर से कोई बहन 16 साल की 17 साल की जाती है ना, लफ्ज़ का शिकार हो जाती है, लोग ये सोचते हैं लड़कियों की गलती है। हम इसको एक बुखार, एक कैंसर, इस बीमारी के रूप में देख रहे हैं। करने वालों का टारगेट होता है नाम बदल के क्यों करते हैं भाई, वो नाम बदल के क्यों उस तरीके से हरकतें करते हैं, और फिर वो रखते क्यों नहीं एग्जाम्पल बनते। यहाँ कोई अगर बहन हमारी आ जाए तो उस बहन को संरक्षण देने का काम किया जाता है, और वहाँ पर मार काट करने का काम किया जाता है। 35-35 टुकड़ों में हमारी बहनें मिलेंगी। तो हमारी बच्चियाँ मरने के लिए नहीं है, केवल एक मैसेज देने के लिए हमने काम किया है, और कोई मैसेज इसमें नहीं है, सीधा मैसेज है। वो आप देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है, ये भी देख पा रहे हैं। हम लोग भी इससे जागरूक हुए हैं। हम भी अपने घरों में जा जाकर अपनी बहन बेटियों को समझाएंगे कि ऐसे जिहाद से बचें, और जो नाम बदल कर आ रहे हैं अपने परिवार में उस चीज़ को साझा करें। हमारा यही कहना है, जो आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे छांगुर बाबा और भी जैसे बरेली में मौलवी मिले थे, ऐसे कई लोग हैं जो धर्म की आड़ में छुपकर हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ उनको बरगलाते हैं और फिर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा के उन्हें काट कर मार कर फ्रिजों में भरते हैं। तो उन सब से बचने के लिए सरकार कड़े से कानून बनाए, और ताकि हमारी बहन बेटियां इन छांगुर बाबा जैसे चंगुलों में ना फंसे। अब हम इसलिए आगे आए हैं क्योंकि सरकार इन पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। मैडम क्या कहेंगे, 11 साल हो गए मोदी सरकार को, इस तरह की घटनाएं तो हम कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानून, कोई नियम आया नहीं है। बिल्कुल, देखो हम हर बार इलेक्शन में मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि शायद वो इसके खिलाफ हमारी हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए शायद लफ्ज़ याद पे कोई कठोर से कठोर कोई कानून लेके आएंगे। इसी उम्मीद से हमने उनको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाया। ना उन्होंने कोई जनसंख्या कानून पे कोई लेके आए हैं। जिस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है आए दिन, इनका होता है एक एक के घर में 20-20, एक 3-3 शादियाँ करके, 4-4 शादियाँ करके फिर वो हमारे हिंदू बच्चों को फंसाते हैं। देखो इनका मतलब इतना बड़ा इनका वो चल रहा है पूरी तरीके से ट्रैप, हमारी बच्चियों को फंसा के। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मोदी जी की कब लेंगे और एक्शन, इसके बाद और कब लेंगे वो, जब बात हाथ से निकल जाएगी। इतना कुछ होने के बाद आए दिन हमारी बच्चियां मर रही हैं। डेली आप देखो दिल्ली में, गाजियाबाद में इतनी बच्चियां रोज डेली लफ्ज़ याद के मामले में हमारी फंसती है। अपना धर्म बदल के आप अपनी पहचान छुपा के, कम से कम अगर उनको इतना ही शौक है हमारी बच्चों में, तो अपनी असली पहचान के साथ आए ना, वो अपनी असली पहचान के साथ सामने आए। पंचर छाप वो बोले कि जी हम पंचर वाले हैं, हमें तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करनी है, हमें घर बसाना चाहते हैं। वो देखें ना फिर कितनी लड़कियां हमारी आती हैं उनके जाल में, कितनी बच्चियां जाएंगी। मैं पूनम पिंकी चौधरी, हम गाजियाबाद से आए हैं, हिंदू रक्षा दल महिला विंग, और अपनी बहन बेटियों के लिए हमने आवाज उठाई है, और जरूरत पड़ी तो करके भी दिखाएंगे। आज तो सिर्फ तख्तियों से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, आगे करके दिखाएंगे। इन्होंने क्या समझ रखा, जब चाहे जहाँ चाहे गाजर मूलियों की तरह हमारी बेटियों को काटेंगे। इसलिए पाल रहे हैं कि हम अपनी बेटियों की आवाज बनेंगे और उन्हें बचाएंगे, और धर्म का इसी तरह प्रचार करेंगे और अपनी बेटियों बहन बेटियों को बचाएंगे। जो हमारी बहन बेटियों की तरफ देखेगा, लव जिहाद की एक ही सजा, लिंकन से जुदा, लिंकन से जुदा। ये तो मैम बीजेपी आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं आप लोग। हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। हिंदू रक्षा दल महिला विंग की आवाज है, ये अपनी भाषा बोल रहे हैं, किसी उसकी नेता की भाषा नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना चाहते हैं। कौन सी पार्टी करती है बहन बेटियों की रक्षा? कोई करता है? कोई नहीं करता है। यूपी में योगी जी कर
रहे हैं तो योगी जी कर रहे हैं। मोदी जी का नाम आ रहा है इतना कि ये हिंदू विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, लोग जिहाद के खिलाफ जा रहे हैं। लव जिहाद इतना हो रहा है, क्यों नहीं रोका उन्होंने? जब ये बीजेपी सरकार नहीं थी, जब लड़की फ्रीज में गई थी, जब नहीं थी हिंदू सरकार, कब नहीं थी? कभी हुआ है ऐसा? कोई रोक पाया उसको? कोई नहीं रोक पाया है। आप कह रहे हैं योगी जी मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं, लेकिन हम अपने वो से करेंगे। पेंटिंग करने के लिए तो हमने भी अपना हथियार उठा लिया है भैया, सीधा ही जो है लिंग तंग से जुदा। ऐसे बोर्ड या ये बोर्ड आपका हथियार है? बिल्कुल हथियार भी है। अगर लिख के दिखाया तो करके भी दिखाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो। क्या झांसी की रानी नहीं निकली क्या? उसने नहीं हथियार उठाया क्या? हमारे किस संत महात्मा के देवता के साथ कभी हिंदू धर्म ने किसी ने बुरा कराया? नहीं कराया। कभी भी नहीं सुनी होगी आपने कि किसी हिंदू लड़के ने मोमडन की लड़की के साथ बलात्कार करा है? कभी सुनी है? जहाँ तक देखिए आपने, हिंदू लड़की बहन बेटी मिली है हमारी, ज्यादा से ज्यादा 14 साल की, 18 साल की, 19 साल की, 16 साल, 14 साल की। तो हमारे मोमडन, हमारे जो हिंदू धर्म के हैं वो मोमडन ही क्यों करते हैं ऐसा? कोई हिंदू नहीं करता हमारा भाई ऐसा। ये सारे मोमडनियों के काम है। ऐसा क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है या कोई और? इनका एक ग्रुप होता है, उसमें सिखाया जाता है उनको। तो हमने भी अपना एक ग्रुप बनाया है। मदरसों में यही सिखाया जाता है। हमारी हिंदू बहन बेटियों को आप जो टारगेट करो और उन्हें लव जिहाद में फंसा के उन्हें भैया सूटकेस में पैक करके भेज देते, जो कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी नारी शक्ति को जागरूक करेंगे और लेके आएंगे, और जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठाएंगे। मस्जिद मदरसों में ये सब सिखाया जा रहा है तो सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है? एक्शन क्यों नहीं लेती उनके खिलाफ? देखो करा भी जा रहा है, लेकिन अब अपनी आवाज उठाएंगे। सरकार के भरोसे नहीं है हम कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा खुद। जब हमारी बहन बेटी जागेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ये। तो हमने आज जगाने का काम कर दिया अपनी बहन बेटियों के लिए।